हाय एवरीवन। सो आप सभी लोगों का जो लोग यहाँ पे नए हैं यूट्यूब के ऊपर और सभी गुड लिसनर्स का हार्दिक स्वागत। और ये जो फिज़िकल वर्कआउट और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ उसका हालांकि फाइनेंशियल बेनिफिट कुछ भी नहीं है। टाइम हालांकि इसमें जाता है, ऐसा नहीं है कि टाइम कंज्यूमिंग ये नहीं है, ये मेरा टाइम लेता है, लेकिन उसको पोस्ट करने के पीछे कुछ बड़े रीजंस हैं। उन बड़े रीजनों में प्रोटीन खत्म। बड़े रीजनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रीज़न है कि मैं अपने फ़्लो को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। सोशल मीडिया पे रहने की वजह से, वीडियोस बनाने की वजह से अगर कोई चीज़ कल को ऑनलाइन हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आज ऑनलाइन हो रही है, जो फ़्लो बढ़ते जा रहा है टेक्नोलॉजी का, वो सब चीज़ों को ऑनलाइन करते जा रहा है। तो इस दौर के अंदर अगर आप स्वयं को उस तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो फिज़िकल चीज़ें ज़्यादा दिन बचने वाली हैं नहीं। तो सबके लिए आपको खुद को बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पुश करना होगा। ये तभी कर पाओगे जब आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपोज हो पाओगे। मान लीजिए कल को आप कहीं जाते हैं, जैसे मैंने कॉलेज के अंदर लास्ट ईयर इन्हीं दिनों के अंदर 1500 लोगों के सामने पहली बार स्टेज पे आया था। उससे पहले मेरा कोई स्टेज का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं था। तो वो सब कहाँ से आ गया? बिना फिज़िकल प्रोसेस के। उससे पहले मैं वीडियोस बनाता था, लोगों के सामने एक्सपोज होता था और कभी भी शर्माया नहीं उनके सामने आने से। क्योंकि जब पार्क में मैं बना रहा होता था, जब मैंने बेटर वर्जन ऑफ माई सेल का चैलेंज लिया था, तो उस वक्त पार्क में मैं जब बनाता था तो बहुत सारे लोग देखते थे। तो वहाँ से लोगों को इग्नोर करना आया, अपने कार्य पर फोकस करना आया, अपने प्रोडक्टिविटी पर फोकस करना आया। और शायद उसी फोकस ने फिर उन 1500 लोगों के सामने अगेन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये सब मेरे से लोअर स्टेट के अंदर है। और यही उस वक्त मेरा हायर मेंटल स्टेटस था। ऐसा नहीं कि हर चीज़ उस वक्त परफेक्ट होती है, लेकिन आपके मन में जो एंजाइटी होती है चीज़ों के प्रति, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जितना ज़्यादा आप स्वयं को पुश करते जाते हैं, जितना ज़्यादा आप स्वयं को अंडरस्टैंड करते जाते हैं, उतना ज़्यादा आपको धीरे धीरे बेनिफिट मिलने लगता है। और वीडियोस जब मैं पोस्ट करता हूँ, उसके बाद जब देखता हूँ तो मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंस आया, मैं इसको एनालिसिस कर सकता हूँ। हाउ शुड आई यूज़ माई एक्सप्रेशन, आई एम एबल टू एनालिसिस दैट थिंग ऑल्सो। और मैं कैसे खुद को एक्सपोज कर सकता हूँ, किस लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, कितनी गलतियाँ मेरे से हो रही है, ये सब कुछ सही होते जा रही है। गलतियाँ भी होती है, इंग्लिश बोलने में भी होती है, बहुत सारी जगह भी होती है, बोलने के मामले में भी, वर्डिंग के मामले में भी, टंग को ट्विस्ट करने के मामले में भी, बॉडी के गेस्चर पोस्चर्स को देखने के मामले में भी, बॉडी के एक्सप्रेशंस को देखने के मामले में, हर जगह गड़बड़ होती है। लेकिन इन सबसे बचने का एक ही उपाय है कि मैं जब उनको री एनालिसिस करता हूँ मेरे ही वीडियोस को, तो वहाँ से वो त्रुटियाँ मुझे आइडेंटिफाई होती है। अगर मैं वीडियो नहीं बनाया होता तो वो त्रुटियाँ नहीं होती। अगर वो फेलियर्स त्रुटियों के रूप में नहीं आते तो मैं उनके ऊपर कभी काम भी नहीं करता। तो एक स्टेट हो जाती है कि आप इस दिन पूरे दिन भर में इन्हीं चीज़ों के अंदर बिजी रहते हो। अगर कोई गलत चीज़ स्लिप आउट हो रही है आपसे, कोई वर्ड मिसिंग हो रहा है, कुछ कमी आपको लग रही होती है वीडियोस के अंदर, तो धीरे धीरे उस पर फोकस जाता है, उस पर एनालिसिस किया जाता है, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू होता है। ऐसे आपको सुनने वाला कोई नहीं है। अगर सामने में जो भी 3-4 जने आप लोग देख रहे हैं वो महान हैं, ये मान के चलिएगा, क्योंकि यू आर ए गुड लिसनर। बाकी कोई सुनना नहीं चाहता। अगर मैं फिजिकली किसको बोलना चाहूँ ये सब होता है, उसको कोई सेंस ही नहीं है। दे हैव ज़ीरो सेंस। यहाँ पे सुनने का कुछ रीज़न हो सकता है, यहाँ पे सुनने की छोटी सी स्क्रीन में बहुत कुछ नज़र आ रहा है, ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न इसके अंदर हो सकता है। और यहाँ सुनने वाले बहुत हैं, इसका बेनिफिट है, यहाँ सुनने वाले बहुत हैं, यहाँ पे रीच आपको आसानी से मिलती है। अगर आप में कुछ ऐसी प्रोडक्टिविटी है जिसको आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है हेल्थ के मामले में भी, जिम में भी बहुत सारे आते हैं, उनको नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है, सही गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि जो ट्रेनर्स यहाँ बनते हैं, जो टीचर्स यहाँ बनते हैं, वो वेल ट्रेंड नहीं बनते, वेल एडुकेटेड नहीं बनते। बस उन्होंने हल्का सा कुछ फ्लो जो कॉमन चलता है उसको सीखा होता है और उसी को वो फॉरवर्ड करते जाते हैं, अपने अंदर कोई मॉड्यूलेशन लाते नहीं। तो सोशल मीडिया ये एक जरिया, यहाँ से अलग अलग प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। देन आई रियलाइज दैट अगर मैं वहाँ से सीख सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आप तक पहुँचा सकता हूँ, तो आप भी तो सीख सकते हैं। तो यही कुछ रीज़न है कि क्यों सोशल मीडिया पे रहना है, क्यों इतनी सारी पोस्टें करनी है। कल को जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो एक बार बैठ के सोचिए कि आप उस वक्त क्या कर रहे होंगे।
कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे होंगे, कैसे आप अपना कार्य मांग सकते हो। यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कितनी एक्टिविटीज़ मैं कर पाता हूँ, कितना खुद को पुश कर सकता हूँ। कल को किसी को ले जाके अगर मैं दिखाऊंगा कि आई एम एबल टू डू दैट, देन उसको रियलाइज़ होगा कि हाँ, उसके अंदर क्षमताएँ हैं, तब वो मुझे हायर करने के बारे में सोचेगा। अगर मैं कितना ही पुश कर लूँ, एक समय के बाद में धीरे-धीरे बॉडी डाउनग्रेड होने लगेगी, उसके बाद आप दिखा नहीं पाओगे कुछ आपने अपनी जवानी में क्या किया था। आई एम एबल टू शो। ठीक है? तो ये कुछ रीज़न है। थैंक यू सो मच। अगर आप भी किसी ऐसी चीज़ से जुड़े हैं तो पुश करना शुरू कीजिए।